नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बसंत और आशा करता हूं कि आप भी बेहतर होंगे। जहां होंगे अपने टोले अपने पंचायत में भ्रमण कर रहे होंगे, सर्वेक्षण कर रहे होंगे कौन से पात्र लाभों जिससे सरकार की 22 योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। तो कंफ्यूजन तो रहेगा, थोड़ा सा काम डिफिकल्ट है और एक साथ 22 योजनाओं का काम करना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन हौसला नहीं हारना है, आपको काम करना है और काम जब आप कीजिएगा तो सारा काम हो जाएगा आपका। तो अभी हम बात करेंगे कि टोला विकास शिविर को प्रभावित करने वाले कौन कौन सी योजना है, सबसे ज्यादा टोला विकास शिविर को प्रभावित करेगा। तो दोस्तों, सरकार की तो 22 योजनाएं हैं, लेकिन मैं एक ऐसी योजना बता रहा हूं आपको कि जिसमें सर्वाधिक आवेदन आपको मिल सकते हैं और एक दिन में आप पूरे पंचायत का आवेदन आप ले सकते हैं। कैसे लेंगे, कौन सी योजना है, मैं आपको बता देता हूं। और कैसे एक दिन में आप पूरी सूची बनाएंगे, क्योंकि आप अगर टोटल सूची बनाना चाहें तो हर टोले में जाना पड़ेगा, हर घर जाना पड़ेगा, पंचायत में आपको भ्रमण करना पड़ेगा, ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन ये जो योजना मैं बता रहा हूं ना, आपके विकास रजिस्टर वर्जन 2.0 में लिस्टेड है। आप एक ही मिनट में उस योजना को आप पेपर में प्रिंट आउट कर सकते हैं या आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं और एक दिन में सारे आवेदन आप ले सकते हैं और उसके आवेदन आप प्रखंड कार्यालय तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आज हम इस योजना के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। यह जो है टोला विकास शिविर को प्रभावित करने वाली योजना है। जहां भी कभी टोला विकास शिविर होता है या 10 लोग इकट्ठा होते हैं तो वृद्धजन जो लोग हैं ना, वो इकट्ठा हो ही जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता है, वो काम करने घर से बाहर नहीं जाते हैं, तो घर पे रहते हैं और जहां 10 आदमी खड़ा होगा वहां वो लोग चले आएंगे। अगर उनका पेंशन स्वीकृत नहीं हुआ है, पेंशन की इलिजिबिलिटी रखते हैं, अर्हताएं रखते हैं, तो जरूर कहेंगे बाबू हमारा पेंशन नहीं हुआ। तो वहां पे क्या है ना कि आप थोड़ा सा इंसल्ट फील होगा। तो सबसे पहले हम इनको टारगेट कर लेते हैं, कि भाई ये पूरा पंचायत में कितने ऐसे लोग हैं जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ नहीं मिला है, विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिला है, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा का पेंशन का लाभ नहीं मिला है, दिव्यांग पेंशन का लाभ नहीं मिला है। सबसे पहले हम इनको टारगेट कर लेते हैं और टारगेट करने का सिंपल तरीका है, सिंपल आइडिया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस योजना को टारगेट करने से पहले, इस योजना को फुलफिल करने के लिए, इस योजना को दिलाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कौन कौन से पेपर लगेगा, तो इसमें हम समझ लेते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की स्वीकृति के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं उसमें आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक का पासबुक, फोटोग्राफ और पेंशन का फॉर्म कहीं भी सीएससी सेंटर पे या कहीं भी कंप्यूटर के दुकान पे आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि यह पेंशन पास होगा कि नहीं होगा। तो उसको प्रभावित करने के लिए दो कारक यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपको बताता हूं। अगर आधार कार्ड में नाम और वोटर आईडी कार्ड में नाम दोनों एक जैसा स्पेलिंग मैच करता है तो यह पेंशन पास होगा। अगर आधार कार्ड और वोटर आईडी में नाम दोनों एक जैसा नहीं रहेगा तो पेंशन अस्वीकृत हो जाता है। ऐसा मैंने प्रैक्टिकली देखा है। हो सकता है कि पास हो जाए, लेकिन जो जेन्युइन चीजें हैं एक जैसा होना चाहिए। अब उसमें अंतर क्या आता है, बहुत सारी चीजें, नाम जैसे कि मैं यहां लिख दिया बसंत, मेरा नाम है, यहां भी हिंदी में लिखा है बसंत, एक जैसा है। आपको लगेगा कि एक जैसा ही पेंशन पास हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसका अंग्रेजी भी आपको चेक करना होगा। तो ये जो बसंत है इसका अंग्रेजी लिखा है BASANT, बसंत हो गया, और इसका अंग्रेजी लिखा है BASANT। इसमें बी से है, इसमें भी से है, तो यह पेंशन पास नहीं होगा। अब बहुत जगह बसंत ऐसा भी लिखा होगा BASHANT, वोटर आईडी कार्ड में लिखा होगा, ये भी पेंशन स्वीकृत नहीं होगा। ये नेम मिसमैच में छट जाएगा और पेंशन पास नहीं होगा। तो इस प्रकार का भी आप नाम मैच जरूर कर लेंगे। और पेंशन स्वीकृति करने के लिए उम्र 60 वर्ष होना चाहिए। अब अभी चल रहा है 2025, ये चल रहा है 2025। जिस व्यक्ति के आधार में 1965 का जन्म तिथि होगा या उससे आगे का होगा तो वो समझिए कि 60 साल का हो चुका है। अगर 1964 का होगा तो यह व्यक्ति 61 साल का है। तो 1965 का उम्र होना चाहिए या 1965 से नीचे होना चाहिए, मतलब 64, 63, 62, 61 ऐसे करके उम्र होना चाहिए। तो 65 तक उम्र वालों को आप पेंशन, वृद्धजन पेंशन भर सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी ओर मैं बात करूं विधवा पेंशन। विधवा पेंशन में दो पेंशन है, एक लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन और एक विधवा पेंशन। जिस महिला का उम्र 40 वर्ष से ज्यादा है वो विधवा पेंशन, जिस महिला का उम्र
40 वर्ष से कम है वो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आएगा। डॉक्यूमेंट में आपको बता देता हूं, विधवा पेंशन के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, वहां भी नाम मैच करना चाहिए। ठीक है, बैंक पासबुक, फोटोग्राफ, फॉर्म। और विधवा पेंशन के लिए 59,000 का आय प्रमाण पत्र जरूरी है। 59,000 का आय प्रमाण पत्र जरूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे विधवा पेंशन में। अगर हम लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, तो उसका उम्र अगर 40 वर्ष से कम है तो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन भरिएगा। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, नाम मैच करना चाहिए, बैंक पासबुक, फोटोग्राफ, फॉर्म, और उसका बीपीएल सूची में नाम होना चाहिए। आप इसका फॉर्म भरिएगा, इसका पेंशन स्वीकृत हो जाएगा, काउंटर पे जमा हो जाएगा। उसके बाद आता है दिव्यांग पेंशन। दिव्यांग पेंशन के लिए अगर उसके पास सर्टिफिकेट है, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 40% से अधिक की दिव्यांगता होनी चाहिए। उसका भी आधार कार्ड लगेगा, वोटर आईडी कार्ड लगेगा, नाम मैच होना चाहिए, बैंक पासबुक, फोटोग्राफ, फॉर्म लगेगा। बीपीएल सूची की उसकी कोई जरूरत नहीं है, आय प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट में 40% से अधिक विकलांगता होनी चाहिए। अब एक दूसरा फैक्टर है कि अगर कोई व्यक्ति विकलांग है, उसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसका आप क्या करेंगे? तो उसके लिए भी एक बढ़िया विकल्प है, आप किसी भी सीएससी सेंटर या कंप्यूटर की दुकान पे उसे लेके जाइएगा, आधार कार्ड के साथ, उसके एक फोटोग्राफ के साथ, क्या डिसेबिलिटी है वो सब कुछ समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा। डिसेबिलिटी के कई प्रकार होते हैं, कि किस प्रकार की डिसेबिलिटी होती है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और उसकी कौन सी डिसेबिलिटी है, तो यूडीआईडी आधार रजिस्ट्रेशन पे जाइएगा किसी कंप्यूटर की दुकान पे, वहां पे उसका यूडीआईडी कार्ड सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा। जिस प्रकार की उसकी डिसेबिलिटी है वहां पे इंफॉर्मेशन फिल कीजिएगा, वहां पे उसका आधार लगेगा और मोबाइल नंबर लगेगा, उसका फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर का फोटोग्राफ लगेगा, ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा एक रिसिप्ट आपको मिल जाएगा, उस रिसिप्ट को लेकर अपने जिला के जहां भी विकलांगता सर्टिफिकेट बनता है या जो मेडिकल कॉलेज होगा, हॉस्पिटल होगा, वहां पे लेके जाइएगा। वो डेट मिल जाएगा कि इस डेट को दिव्यांग को लेके आइएगा, उसकी जांच होगी डॉक्टर के द्वारा, और उस दिन जब लेके जाइएगा तो डॉक्टर जांच करेगा। जांच करने के बाद अगर 40% से अधिक दिव्यांगता सिद्ध करता है तो उसको एक यूडीआईडी कार्ड मिल जाएगा। जब यूडीआईडी कार्ड आएगा तो उसका पेंशन भर सकते हैं। तो ये आपका हो गया टोटल पेंशन का प्रोसेस। लेकिन मुख्य मुद्दा अभी भी बाकी है, जो मैं आपको बताने वाला हूं कि एक ही दिन में, मुद्दा ये है कि एक ही दिन में आप कैसे पूरे पंचायत का वृद्धजन पेंशन कैसे करेंगे। आप वृद्ध जन पेंशन एक दिन में आप पूरे पंचायत का कैसे करेंगे, तो दोस्तों उसके लिए आपको जाना होगा विकास रजिस्टर वर्जन 2.0 में। आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन जब कीजिएगा तो आपका टोला खुल जाएगा, कितना आपका टोला है। तो उसमें क्या है ना, जितनी टोला में, जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि मैंने यहाँ विकास रजिस्टर वर्जन 2.0 खोल लिया है। और देखिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये मेरा टोला है 9 नंबर पे सिराहवा, यहाँ पे परिवारों की संख्या 164 है, जो विकास रजिस्टर वर्जन 2.0 पे है। तो यहाँ 64 पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टोला का जितने परिवार है वो सब खुल गया मेरा। तो यहाँ क्या है, परिवारों की मेरी सूची दिख रही है। सबसे पहले सीरियल है, उसका आधार है, नाम है और उसका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ उम्र नहीं दिखा रहा है दोस्तों, हमने वीडियो में बोला है कि उम्र दिखाएगा, लेकिन उम्र नहीं दिखा रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है। तो मैंने बताया था ना, जिसका डेट ऑफ बर्थ 1965 का है, उसका उम्र अभी 60 साल का हो चुका है, क्योंकि 2025 में 1965 घटाएंगे तो 60 वर्ष निकल के आएगा। अब हम क्या करेंगे, जन्म तिथि पे हम ढूंढेंगे। जिसका जन्म तिथि 1965 है या 1965 से पहले का है, तो उसकी उम्र 60 वर्ष हो गई है। देखिए यहाँ पे मिला मुझे नाम बच्चन राम 1959। इसका मतलब कि यह व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक उम्र का है। तो अब हमको तो पता है ना कि हमने बच्चन राम का पेंशन दिला दिया है, तो अब इसको इग्नोर कर देंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है बैजनाथ राम 1958 की इसका जन्म है, तो मैंने इनको पेंशन दिला चुका हूँ, तो क्या है कि इसको इग्नोर करेंगे। फिर आगे बढ़ते चलेंगे। फिर दिख रहा है 1960, यहाँ भरत राम नथुनी राम 1960 का है,
तो इनको भी हमने पेंशन दिला दिया है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किसको आप पेंशन दिला चुके हैं। तो अगर आप दिलाए हैं तो आपको याद रहेगा, नहीं दिलाए हैं तो आपको याद नहीं रहेगा। तो जाके उससे पूछ लीजिएगा कि 1960 का उसका उम्र है, तो ये 65 साल का व्यक्ति हो चुका है। तो उससे आप पूछ लीजिएगा कि क्या आपको पेंशन मिला है या नहीं मिला है। तो अगर नहीं मिला है तो उसका आवेदन लीजिएगा, अगर मिल गया है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है भिखू राम, 1960 का इसका जन्म है, तो ये भी 65 साल के हो चुके हैं। मैंने भी इनको भी पेंशन दिलाया है, इनका वीडियो भी बनाया है जो हमारे चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो इसी तरह से आप आगे बढ़ते हुए देखते जाइएगा और नोट डाउन करते जाइएगा। यहाँ छन्नू राम है, 1955 का इनका डेट ऑफ बर्थ है, तो इनका भी हमने पेंशन दिला दिया है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाइएगा। देखिए 1965 है डोमा राम, इनका मैंने पेंशन का फॉर्म ले लिया है, जनवरी में ही हमने ले लिया है, इसके लिए आवेदन भी करवा चुका हूँ मैं। तो अब जब 1965 का इनका होगा तो इनकी पत्नी भी आसपास ही होगी, या हो सकता है 2 साल कम होगी, या हो सकती है बराबर में ही होगी। तो यहाँ दोनों परिवार के सदस्यों को पूछ लीजिएगा। तो इस तरह से क्या कीजिएगा दोस्तों, पूरा आप ये विकास रजिस्टर वर्जन 2.0 को खोलिएगा और यहाँ पे उम्र 1965 या 1965 से कम जितना भी जन्म तिथि होगा उसको नोट कर लीजिएगा, उसका नाम, पिता पति का नाम और उसका उम्र, और उसके हिसाब से फटाफट जिस टोले के हैं, अब एक ही टोला का मैंने खोला है तो जाहिर सी बात है कि एक ही टोले के ये सारे लोग हैं, तो उनके यहाँ फटाफट पहुंचिएगा, उनका आधार कार्ड, उनका बैंक का पासबुक, उनका वोटर आईडी कार्ड और फॉर्म दुकान से उनसे परचेज करवा लीजिएगा और बैठ करके नाम मैच कर लीजिएगा। जिनका सही सब कुछ रहता है उनका पेंशन का फॉर्म भर दीजिएगा, जिसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, नाम मिसमैच का दिक्कत है आधार और वोटर आईडी से, तो बीएलओ से संपर्क करके उसका सुधार करवा दीजिएगा। इस तरह से अगर आप करेंगे तो एक ही दिन में, क्योंकि 1 घंटा का समय लगेगा, रात में कर लीजिएगा ये काम, दिन में करने की जरूरत नहीं है, दिन में अपना काम कीजिएगा, रात में 1 घंटा का समय दीजिएगा, एक पूरा लिस्ट निकाल लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा पेपर पे, और फटाफट टोले में जाकर उन लोगों का आवेदन आप इकट्ठा कर लीजिएगा। यह आपके विकास शिविर को प्रभावित करने वाले सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा कारक है। यही लोग विकास शिविर को सफल बनाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे और सारी योजनाओं के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टोटल अब हम वीडियो बनाने वाले हैं टोला विकास शिविर, और टोला विकास शिविर को प्रभावित करने वाले सरकार की 22 योजनाओं में से सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली योजना क्या है। तो चलिए अभी तक हमारे साथ बने रहे। हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।